नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 13 अक्टूबर और आज ही के दिन वर्ल्ड डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन ये डे मनाया जाता है। क्या महत्व है इसका आपको पता है? असल मायने में भारत में या फिर पूरी दुनिया में आज के टाइम में सबसे बहुत ज़्यादा जो इशू है, सबसे मोस्ट, वो है क्लाइमेट चेंज। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे ऐसी बहुत गलतियां होती हैं जो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी है, लेकिन हमने उसके बदले में नेचर का यानी प्रकृति का बहुत बुरा हाल किया है। आज जितने भी आप नेचुरल डिजास्टर देख रहे हो, जैसे साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गए, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब में इंसानों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, लैंडस्लाइड होती क्यों है? एग्जैक्टली क्या होता है ना, जो पहाड़ी एरिया पे जो मिट्टी जमी रहती है, हकीकत में पेड़ों की जो जड़ होती है वो उस मिट्टी को पकड़ के रखती है। लेकिन हम अपने रहने के लिए या इंसान अपने रहने के लिए क्या करता है, उस एरिया में से पेड़ों को काट देता है। पेड़ की जड़ वहाँ की मिट्टी को, जो पर्वत या माउंटेन वाली जो एरिया था, वहाँ की मिट्टी को पकड़ी हुई थी। जैसे ही आपने वहाँ से पेड़ काटा, वो मिट्टी क्या हो गई, जैसे ही पानी आया वहाँ से आपने पेड़ काट दिया, तो अब उस मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं है। जैसे ही बारिश हो गई, वो पूरी की पूरी मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है। इसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। ये कैसे हुआ? ये इंसानों के कारण हुआ है। सुनामी क्यों आती है? सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। हकीकत में ग्लोबल वार्मिंग ही तो होती है। सुनामी जनरली क्या होता है, नीचे जो ज्वालामुखी होते हैं पानी के नीचे, जब वो ब्लास्ट होते हैं तो पानी जो होता है समुद्र का, वो उछल जाता है, ऊपर आ जाता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें बन जाती है, वो सुनामी होती है। हकीकत में इसमें भी इंसानों का ही रोल है। इंसान अगर जैसे परमाणु रिएक्टर्स, जैसे बहुत ज़्यादा बॉम्ब विस्फोट करना, ठीक है, अपने हथियारों का टेस्ट करना, इससे क्या करते हैं, भारत या दुनिया की जो नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्या जाती, हिल जाती है, और उसी की वजह से अर्थक्वेक आता है। चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, कोई भी सुनामी हो सकती है, फ्लड, बाढ़ भी हो सकता है, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं इंसानों का हाथ जरूर होगा, जिसकी वजह से आज ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर हम देख रहे हैं। बच कैसे सकते हैं? सीधा सी बात है, अगर आपको नेचुरल डिजास्टर, ये आपदाओं से बचना है, प्राकृतिक आपदाओं से, तो पहली बात तो अपने जीने का ढंग बदलना चाहिए। पेड़ों को ना काटो तो ही अच्छा है, क्योंकि पेड़, हकीकत में ना, पेड़ों की वैल्यू क्या है पता है? असल मायने में अगर इस दुनिया में सारे जीव अगर नहीं भी रहे, नष्ट हो जाए, सिर्फ अगर पेड़ अगर बचा हुआ है ना, तो दुनिया में जीवन फिर से आ सकता है। पेड़ इतनी ताकत रखते हैं। पेड़ों से सारी चीज़ चल रही है, सब जो दुनिया में देख रहे हो, ऑक्सीजन या फिर जितनी भी बारिश हो रही है, सब पेड़ों की मेहरबानी है। हम पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों को काटने से बचना चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो विस्फोटक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। और जो हम पानी में या समुद्र में आप अपना वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं, अपने घर के कूड़े कचरे को समुद्र में डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है पता है? जो दुनिया वाले हैं, सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट, प्लास्टिक हो गई, कचरा, पॉलीथीन, ये सब के सब उसमें डाल देते हैं समुद्र में, जिसकी वजह से वहाँ के अंदर रहने वाले जीव, वहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से प्रभावित होती है। हम नेचुरल डिजास्टर्स को आसानी से रोक सकते हैं, बस अगर हम अपनी कुछ इच्छाओं को काबू में कर लें। हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। विकसित होना बुरा नहीं है, बस प्रकृति को नुकसान ना हो ऐसा विकास करो। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विकसित होते वक्त प्रकृति को नुकसान ना हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नुकसान ना हो, ये हम ऐसा कर सकते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर से बचना चाहिए। और इनके पीछे जो वजह है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का होना, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ना, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, और कुछ सालों बाद जो एरिया है समुद्र के पास में, जितने भी शहर है, उनके पास उनका सी लेवल बढ़ेगा तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों को काट रहे हो, जिसकी वजह से आसपास में क्या हो रहा है, ठंडक तो बची नहीं रही है, चारों तरफ गर्माहट बढ़ रही है। रेगिस्तान, डेजर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है? पेड़ों की वजह से। वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को पकड़ेगा कौन? और उसी की वजह से डेजर्ट बनते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आज का जो दिन है 13 अक्टूबर का, नेचुरल डिजास्टर का,
ये सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित किया था 13 अक्टूबर को मनाने का, और ये जागरूकता फैलाने का कि सारी दुनिया में जो नेचुरल डिजास्टर बढ़ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे उससे बचा जाए। इस खूबसूरत पृथ्वी पर अगर आपको और सालों तक सरवाइव करना है तो इसको बचा के रखना होगा, और ये तभी कर सकते हैं जब हम कूड़ा कचरा कम फैलाएं, पेड़ कम काटें, प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा संवार के रखें, और हो सके तो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों का। ठीक है, प्रकृति को बचा के रखिए। ये प्रकृति आपको अब तक संभाल के रखी हुई है। यकीन मानिएगा जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो सब के सब रुक सकते हैं, बस आपको इंसानों को थोड़ा सा योगदान देना होगा। तो आज का जो 13 अक्टूबर का इतिहास है वो छोटा सा ही है, वर्ल्ड नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का है, कि कैसे दुनिया को जो आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उनसे कैसे बचा जाए, कैसे उनको कम किया जाए। तो कम करना कुछ नहीं, बस आप अपनी कुछ इच्छाओं को सीमित रखिए, पेड़ों को मत काटिए, जितने ज़्यादा हो सके नेचुरल चीज़ों का यूज़ कीजिए जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। ठीक है, एयर कंडीशनर हालांकि बहुत हानिकारक होती है, एसी, उससे भी उसका उपयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आज का इतिहास था 13 अक्टूबर का, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिस तरह से आप और दूसरे डेज को सेलिब्रेट करते हो, चाहे वो कोई भी डे हो, मैं ये नहीं कह रहा चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, चॉकलेट डे, टेडी डे, कोई भी डे हो, जैसे आप उसे दिल से सेलिब्रेट करते हो ना, आज आपको ये भी आपको अपने स्टेटस पर डालना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले, ताकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि इस दुनिया को कितना ज़्यादा बचने की ज़रूरत है और अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि नेचुरल डिजास्टर कम से कम हो। ठीक है, तो आपका यही फ़र्ज है कि आज की इस वीडियो में आप अपने स्टेटस पे कम से कम नेचुरल डिजास्टर से अवेयरनेस के लिए आज आपको डालना चाहिए कि आज 13 अक्टूबर का इतिहास ये है, वर्ल्ड डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। दिल से मनाइएगा। मनाने का मतलब ये नहीं कि आपको घर घर जाके सबको समझाना है, कुछ अपने आप स्टेटस डाल के भी दुनिया को बता सकते हो कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो मेरी कामना है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरी आपसे दुआ है, पूरे ईश्वर से आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, प्रकृति को बचा के रखिए। जय हिंद।